देखिए ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट है और आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर नीचे एडवर्टाइजमेंट। तो हम इसके एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते करेंगे अभी। हाँ देखिए ये हरियाणा ये एडवर्टाइज नंबर ये दिया हुआ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेपर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हरियाणा है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसने कुछ वैकेंसी निकाली हुई है। और ये वैकेंसी मतलब कम नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। 7,471 के अबाउट वैकेंसी हैं ये। तो देखते हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या होगी या सिलेबस वगैरह वो सब क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था वो 27/9/2022 को जारी किया गया था। और ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है ये 5/10/2012 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और 26/10/2022 इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसको जो भी भरना है, जिसको भी फॉर्म फिल करने हैं वो भर सकता है। पहले ये देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और आप इसके अंदर जो मैंने आपको दिखाया एसएससी हरियाणा एसएससी की साइट पर जाकर आप इस फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये यहाँ पर फ़ोटो वगैरह के बारे में दिया हुआ कि कितना फ़ोटो क्या होना चाहिए आपका। तो मेन चीज़ पर चलते हैं हम पहले। देखिए हरियाणा सॉरी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी ग्रुप सी सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल द पोस्ट। ये जो वैकेंसी आई हुई हैं ये टीजीटी के लिए आई हुई हैं। अब टीजीटी के लिए वैकेंसी आई हुई हैं तो मतलब आपको ये जो जॉब है वो टीजीटी के लिए है। तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। देखिए आप पहली क्वालिफिकेशन हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द मैट्रिकुलेशन और द हायर। मतलब आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन और हायर सब आगे है, जिसमें हिंदी हो या संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। पहला तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी बात सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी हरियाणा टीईटी और स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी STET of the respective subject of the for the post applied conducted by the Board of School Education हरियाणा भिवानी। देखिए ये जो इसको ये है हमारे पास बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है। ये दो टेस्ट कंडक्ट कराता है, एक तो ये स्कूल टीचर और एक ये टीचर एलिजिबिलिटी हरियाणा टीईटी और ये STET। अगर इसका ये सर्टिफिकेट आपके पास है, मतलब ये सर्टिफिकेट तभी होते हैं जब आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा, ये वाला हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने ये टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर आपके पास ये है या फिर आपने स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया होगा, अगर आपके पास ये दो जैसे कोई सा भी एक है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और एसेंशियल एजुकेशन और दी गई हैं, नीचे दी गई हैं, तो उसके बारे में देखेंगे हम। तो आपके पास देखिए ये ज़रूरी होना चाहिए, मतलब कि TET और STET ये आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी आप मतलब दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज कितनी है देखिए 18 से 42 साल एज है। और सैलरी आपकी जो रहेगी 9,300 से स्टार्ट हो जाएगी और 34,800 तक रहेगी है। और ग्रेड पे देख लो आप 4,600 का ग्रेड पे है आपका। देखिए ये जो सैलरी है यहाँ पर आपको लगता है कि ये बहुत बढ़ जाती है ये, ठीक है। TGT के लिए ये कोई वैकेंसी वैसी नहीं है कि मतलब छोटी उसके लिए हो, ये TGT के लिए है। तो आपको सैलरी तो बहुत हैंडसम मिलेगी यहाँ पर। अब ये देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया पोस्ट इनमें जो पोस्ट है वो 7,471 पोस्ट हैं। तो पोस्ट बहुत हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट मेवाड़। मेवाड़ को छोड़कर बाकी रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए ये सब दी गई हैं यहाँ पर कि TGT इंग्लिश के लिए कितनी पोस्ट हैं 1,751। और TGT होम साइंस के लिए 73 और TGT म्यूज़िक के लिए ये मतलब यहाँ पर मोस्टली जो जितने भी सब्जेक्ट हैं काफ़ी सब्जेक्टों की वैकेंसी निकली हुई है ये।
तो अब देखते हैं क्वालिफ़िकेशन हमारे पास क्या-क्या होनी चाहिए। देखिए, ये क्वालिफ़िकेशन आप इस फॉर्म को तभी भर सकते हो जब आपके पास ये है। और ये जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, ये कौन-सी क्वालिफ़िकेशन होगी? जैसे आप मैथ्स के लिए भर रहे हो, सपोज़ करो आपको टीजीटी मैथ के लिए फॉर्म फिल करना है, तो आपको मैथ की क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या होनी चाहिए आपके पास, वो उसके बारे में होगा। ये तो आपके पास होनी चाहिए, 2 क्वालिफ़िकेशन तो जनरल होनी ही चाहिए। अब ये पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन हो गई, जैसे मैथ, या फिर आप म्यूज़िक के लिए भरोगे, या फिर आप इंग्लिश के लिए भरोगे, तो इंग्लिश में कौन-कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए? जैसे सपोज़ करो कि आप ना इंग्लिश से बनना है आपको, तो आपके पास कौन-कौन सी इंग्लिश में चीज़ें होनी चाहिए, वो सब बारे में, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, वो सब आगे देखेंगे। तो ये टोटल यहाँ पर देखिए टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन के बारे में भी दिया गया है यहाँ पर। काफ़ी वैकेंसी हैं, आर्ट्स 21 वैकेंसी हैं, और टीजीटी आर्ट्स के अंदर देखिए 1441, आर्ट के अंदर देखिए काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ मतलब हरियाणा गवर्नमेंट ने काफ़ी वैकेंसी निकाली हुई हैं, और टीजीटी साइंस के अंदर 1297 वैकेंसी है, और टीजीटी उर्दू के लिए भी। देखो, जॉब तो बहुत निकलती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि क्या कुछ तो आप उसके लायक नहीं होते, कुछ एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हो, तो फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या है। देखिए, अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए भर रहे हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था टीजीटी इंग्लिश के लिए, कहाँ, हाँ, ये 1751, तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, बैचलर, ये एक तो देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये क्वालिफ़िकेशन हो, या फिर ये हो, या फिर ये हो, और या फिर ये हो। ये सारी चीज़ें आपके मतलब ये वाली क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है, तो आप इसमें से कोई सा भी क्वालिफ़िकेशन है तो आप भर सकते हो। जैसे बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज़ कंपल्सरी। देखिए, आपके पास जब आपने बैचलर डिग्री करी होगी इंग्लिश से, तो 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। इलेक्टिव और द कोर और द ऑनर्स सब्जेक्ट एंड द और जो इलेक्टिव और द कोर और द ऑनर्स सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। देखिए, इन बीटीसी, जेबीटी, बीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास अगर है इसमें से कुछ भी, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। या फिर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन हो कि बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द इंग्लिश एज कंपलसरी। और ये इसको आप एक बार रीड कर लेना, आपके पास कोई सी भी एक क्वालिफिकेशन होगी तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऐसे ही ये दिया हुआ 73 जो पोस्ट हैं, ये टीजीटी होम साइंस के लिए है। तो अगर आपके पास ये वाली ये सब है, या तो ये हो, या ये हो, या ये हो, और या फिर ये हो, या फिर ये, या फिर ये, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आप इस फॉर्म को मतलब अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब ये 10 पोस्ट टीजीटी म्यूजिक के लिए हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था, आप वहाँ पर देख लेना। अब क्वालिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फॉर्म फिल करना है उसकी क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लेना। देखिए, आर्ट्स से 21 वैकेंसी हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो ग्रेजुएट विद द बैचलर डिग्री एजुकेशन और डिप्लोमा इन द फिजिकल एजुकेशन, ये आपके पास है। और ये सब नीचे और भी सब्जेक्ट दे रखे हैं। अब चलते हैं, ये नीचे तो ये तो आपके पास जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आप मैथ्स से भरोगे तो उनके सब वो दे दिए कि ये आपके पास मैथ में क्या होना चाहिए। ये टीजीटी साइंस के लिए है, और उर्दू के लिए दी हुई पोस्ट यहाँ पर। हाँ, अब देखिए, ये पोस्ट ऑफ फॉर मेवात, मेवात के लिए ये वाली, वो पीछे रेस्ट ऑफ हरियाणा, मतलब रेस्ट ऑफ हरियाणा का मतलब ये हो गया कि मेवात ऊपर जो थी, मेवात इंक्लूड नहीं था, इसके अंदर मेवात भी इंक्लूड है। अब जाए यहाँ पर, ये जो पोस्ट है ये मेवात के लिए पोस्ट है। तो जैसे टीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी संस्कृत के लिए, टीजीटी उर्दू के लिए, टीजीटी साइंस के लिए, सब ये निकली हुई है। जैसे टीजीटी साइंस के लिए 234 वैकेंसी निकली हुई हैं, और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए 246 वैकेंसी निकली हुई हैं। तो ये टोटल वैकेंसी निकली हुई है। और देखिए यहाँ पर, अगर आप मतलब देखिए, एक बार क्वालिफिकेशन आप ज़रूर रीड कर लें। तो ये बहुत सारी दी हुई हैं, आपके पास जो भी हो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और देखते हैं इसके अंदर जो आपकी, देखिए, एज रिलैक्सेशन ज़रूर दिया जाएगा है आपको, अगर आप एज क्रॉस कर गए हो तो।
और देखते हैं इसका जो सिलेबस होगा एग्ज़ाम का वो क्या होगा। देखिए एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल। तो देखिए इन केस ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास बी, तो आपके पास मतलब ये एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, रिजर्वेशन भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं रखी, वो सबका सबके बारे में देखना पड़ता है। और हाँ देखिए वेटेज देख ये फीस दी हुई है हमारे हमारे यहाँ पर फीस। देखिए उसने बोला है PWD जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए कोई चार्ज नहीं है, और फीमेल और मेल के लिए जनरल वाले जो होते हैं उनके लिए 150 रुपये है, और फीमेल हरियाणा रेजिडेंट जो हरियाणा की फीमेल रेजिडेंस है उनके लिए 75 रुपये है। और देखिए कैंडिडेट ऑफ द हरियाणा स्टेट, जैसे मेल हो आपको 35 और फीमेल हो तो 18, ये वाला ये जनरल वालों के लिए आ जाएगा, ये जो जनरल की कैटेगरी में आते हैं। और ये SC OBC ये वाले जो होते हैं EWS वाले, ये उनके लिए फीस कम है। देखिए इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि जो SC ये BC बैकवर्ड क्लासेस वाले और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला जो है, मेल होंगे तो आपको 35 रुपये देने पड़ेंगे और फीमेल होंगे तो 18 रुपये। अगर आप जनरल की कैटेगरी में आते हैं तो मेल फीमेल के लिए वो मतलब 150 रुपये हैं, और फीमेल हरियाणा रेजिडेंट के लिए जो फीमेल के हरियाणा रेजिडेंट हैं वो, क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी भरेंगे ये फॉर्म जो आउटसाइडर होते हैं। देखिए संस्कृत, एक सेकेंड आगे चलते हैं यहाँ पर। हाँ देखिए सिलेबस के बारे में देखते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा इसका, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए आपके पास जो होगा 95% जो मार्क्स होंगे वो रिटर्न एग्जामिनेशन को दिए जाएंगे। आपका रिटर्न भी होएगा। कभी आप सोच रहे हो कि ये टी आपने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाल दिया तो हो जाएगा, नहीं, आपका रिटर्न देना पड़ेगा। और रिटर्न को आपको 95%, 95 वेटेज दिया जाएगा। मतलब आपका जो मोस्टली जो आप कितना स्कोर करोगे रिटर्न के अंदर, उसके उसके मार्क्स का जो वेटेज होगा वो 95% होगा। और दूसरा वेटेज जो 5% वेटेज बचा वो बचा आपका देखिए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कितना है उसका भी वेटेज होगा। और इसके अंदर एक बात बोली गई है कि जो ये रिटर्न एग्ज़ाम होएगा, जैसा आपने मैथ के लिए भरा है इंग्लिश के लिए, तो आपका सिलेबस जो आएगा वो इस साइट पर आप जाकर देख लेना। इन्होंने ये बोला है कि सिलेबस फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी इशूड लेटर ऑन हुज डिटेल्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो आप इस वेबसाइट पर आप चेक कर लेना, इस पर जो है आपका सिलेबस आएगा। ये जो मेंस एग्ज़ाम होगा ये वाला आपका रिटर्न, इसका सिलेबस आएगा इस पर, ठीक है। तो अभी इन्होंने 5% जो वेटेज दिया गया है, इन्होंने बता दिया कि कितना कहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको एक बार देख लेना। और ऐसा कुछ है नहीं है इसके अंदर। और एक बार भी जब आप फॉर्म फिल करो तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ऐसा कुछ अब बचा नहीं है। हाँ तो अब ये देखिए टाइप्स ऑफ द माल प्रैक्टिसेस। अगर आपके पास ऐसी, इन्होंने ये बोला है कि अगर आपने कुछ फ्रॉड किया हुआ है तो देखिए आपको ये डिपार्टमेंट पीरियड मतलब आपको कितने साल के लिए डीबार कर दिया जाएगा, ये भी दे दिया हुआ है। तो आप एक बार देख लेना कि कभी पता लगा आपको ये पनिशमेंट मिल जाए तो आप इसको देख लेना ज़रा कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट लोकल बेकार तो नहीं है कि आपने 2 नंबर से कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है। तो आप ये सब पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो बाकी तो और कुछ है नहीं है इसके अंदर, इतना कुछ जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। तो आप जाइए इसकी साइट पर और फॉर्म फिल करिए, पहले एक बार देख लेना कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, देखिए वैकेंसी बहुत है। आप ऐसा ना सोचें कि वैकेंसी नहीं है। अब जो मतलब पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होएगा, ये ऐसा नहीं कि किसी का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।